स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भवन है BC 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके ऊपर CD जो है मीनार है, मान लिया मैंने x मीटर है। और भूमि पर स्थित एक बिंदु से इसके तल और शिखर के, तल का है 45 डिग्री और शिखर का है 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब तो एक त्रिभुज ले लीजिए ABC में, त्रिभुज ABC में अब ये ले लीजिए BC बटे AB, चाहे आधार के साथ ले लो चाहे कर्ण के साथ ले लो, किसी के साथ भी लो। आधार के साथ ही निकलेगा क्योंकि कर्ण अलग अलग हैं, तो आधार के साथ सही निकल जाएगा आसानी से। तो ये आ जाएगा BC बटे AB बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया आपका टेंजेंट tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान होता है 1। tan 45 1 हो गया, BC है 20, AB निकलेगा यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB बराबर 20 मीटर निकल आया आपका। ये जो नीचे का आधार है 20 मीटर। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। अब त्रिभुज ABD में अब पूरी भुजा होगी हमारे पास BD बटे AB बराबर tan 60 डिग्री। अब tan 60 का मान होता है √3 और BD है आपका 20, ये था नीचे का, ऊपर का मैंने x मान लिया 20 प्लस x, और AB का मान यहाँ से रख सकते हो आप, AB आ गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20 प्लस x बराबर 20 √3, x निकालेंगे इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 20 √3, यह आ गया 20 √3 माइनस 20। अब यहाँ से 20 कॉमन ले लिया आपने, √3 माइनस 1 आ गया। ठीक है जी, ये आ गई मीनार की ऊंचाई 20 √3 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो इतना ही था क्वेश्चन। ये मीनार की ऊंचाई लिख सकते हैं हमने, मीनार की ऊंचाई x मान रखा था, या CD, चाहे x बोलो इसको चाहे CD बोलो, ये मीनार थी तो ये ऊंचाई निकल गई आपकी 20 √3 मीटर। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक स्तंभ है नीचे, इसी प्रश्न की तरह है ये, और इसके ऊपर यहाँ से मूर्ति लगी है एक, इसी पे, यानी मैं इसको थोड़ा सीधा टेढ़ा जैसा हो गया था, इसको सीधा बना रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा, मान लिया हमने ये पेडेस्टल है AB है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है AD लगी है, AD। ठीक है, 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर की ऊंचाई दे रखी है मूर्ति की, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति का शिखर हुआ, यहाँ भूमि पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ से उन्नयन कोण दे दिया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का उन्नयन कोण। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, अब इसका शिखर है ये, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है ये, वहाँ पर एक ही चीज़ के पाद और शिखर दे रखे थे, यहाँ पर इसका शिखर दे दिया मूर्ति का, और यहाँ पेडेस्टल का शिखर दे दिया। थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ इसको 60 डिग्री, और इतना हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है जी। और पेडेस्टल की ऊंचाई निकालो, इसकी ऊंचाई निकालनी है आपने, AB निकालना है, और C लिख दिया, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह। माना
AB पेडेस्टल है, तथा AD मूर्ति है, AD मूर्ति है, और ये बिंदु C है। बिंदु C प्रेक्षण बिंदु है, जहाँ से हम प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रेक्षण बिंदु है। ठीक है जी। तो C से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है जी। अब इसी तरह से दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक बार ABC ले लो, एक बार DBC ले लो। त्रिभुज ABC में AB बटे BC, पिछले सवाल की तरह करना बिल्कुल। AB बटे BC, लंब बटे आधार, टेंजेंट, छोटा त्रिभुज है, 45 डिग्री का कोण है, 45 का मान 1 हुआ, और AB हमको ज्ञात करना है, इसको H लिख दिया मैंने, और BC ऐसे ही रहेगा, और H बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC आ जाएगा। इसको समीकरण 1 लिख दिया मैंने। अब बड़ा त्रिभुज ले लेता हूँ DBC में। अब त्रिभुज DBC में अब क्या हुआ, यहाँ से DB आ गया लंब और BC आधार, DB बटे BC बराबर वही 10 बनेगा, लेकिन कोण बदल गया, अब कोण आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान हो गया √3, और DB है आपका AB प्लस AD बटे में BC हमने BC लिख दिया। ठीक है जी, ये हो गया AB प्लस AD और नीचे BC। अब क्या करेंगे, यहाँ से AB H मान रखा मैंने, या तो H ले लिया, इसको H प्लस AD दे रखा 1.6, और BC भी H आया है यहाँ से, ये भी H हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √3। अब करिए इसको, ये आ गया √3H एक साइड में, और दूसरे साइड में ये आ जाएगा H प्लस 1.6, √3H माइनस H एक साइड आ गया, इधर आ गया 1.6। अब यहाँ से क्या किया हमने, H कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1.6। अब H निकालेंगे 1.6, और ये बटे में आ जाएगा आपका √3 माइनस 1। अब क्या करना, आपने इसका परमेयीकरण करना है, तो इसको हटाने के लिए √3 प्लस 1 से, और नीचे भी उसी से गुणा हो जाएगा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है जी। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया, इसका वर्ग करोगे √3 का वर्ग, और माइनस 1 का वर्ग करोगे, और ये ऐसे ही रहेगा ऊपर 1.6, और ब्रैकेट में आपका आएगा 1 इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम, या इसको ऐसे ही रहने दो, 1√3 प्लस 1, ये ऐसे ही रहने दो। चलिए आगे देखिए। हाँ, अब क्या आएगा, ये यहाँ से आ गया 1.6, ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और अपॉन में ये आ गया 3, इसका स्क्वायर किया, और ये 1 आ गया, ये नीचे 2 आ गया, ये आ गया 1.6, ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब इससे जब कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे, तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8, और रूट में 3 प्लस 1 मीटर। ये किसकी ऊंचाई निकल आई, ये आपकी मूर्ति की, सॉरी पेडेस्टल की ऊंचाई निकल
अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या माना था आपने, ए बी माना था इसको, ए बी बराबर एच बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 7।